हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉन्ग कुर्ती बनाने वाले हैं जो कि फ्रंट से ओपन रहने वाली है। ये हमारे पास टोटल 3 मीटर कपड़ा है। ये हमारी कुर्ती की मेजरमेंट्स हैं। कुर्ती की हाइट 55 इंचेस रहने वाली है। इसकी चेस्ट 38 इंचेस रहेगी, शोल्डर 16 इंचेस रहेंगे और इसकी टोटल स्लीव्स 11 इंचेस की रहेंगी। जो इसकी कमर है वो 34 इंच रहेगी और इसका अपर पार्ट 15 इंच का रहेगा और लोअर पार्ट 40 इंच का। तो ये इसकी पूरी मेजरमेंट्स थी। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने ये कपड़ा पूरा खोल लिया है। अब हम इसमें से अपर पार्ट और स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेंगे। हमने स्लीव्स और अपर पार्ट को काट के अलग कर लिया है। ये हमारा अपर पार्ट है और अब हम इसे 4 बार फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ शोल्डर्स की मार्किंग ले रहे हैं 8 इंच। ये हमारे आर्म होल की मार्किंग है जो कि 7.5 इंचेस है। ये चेस्ट की मार्किंग है जो कि 9.5 इंचेस है। यहाँ पर हम यहाँ शोल्डर 3.5 इंच से गोलाई लेने वाले हैं। ऐसे करके हम इसे कर्व दे देंगे। अब हम यहाँ से आधा इंच तिरछा कर लेंगे फ्रंट के लिए। ये हमने यहाँ पर एक कर्व दे दिया है यहाँ पर। अब हम ये आर्म होल की कटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे कर्व करके हम पूरा काट लेंगे। ये हमारा अपर पार्ट रहने वाला है और हमने इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो सब काट के निकाल लिया है। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे कैंची से। ये हमने अलग कर लिया है दोनों पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये हमारे नेक की मेजरमेंट्स हैं। हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग की है और 7 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। यहाँ पर भी एक कर्व दे देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसका नेक पार्ट हमने निकाल लिया है। अब हम इसको बीच से ओपन कर देंगे। ये हमने बीच से ओपन कर दिया है इस कपड़े को। ये हमारा बैक पार्ट है। हमने इसको 2.5 इंच लिया है। लंबाई ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये बैक पार्ट है, तो हम 3 इंचेस ले रहे हैं। हमने मार्किंग ले ली है। अब यहाँ पर एक कर्व देते हुए हम इसे काट लेंगे। हमने बैक पार्ट का गला निकाल लिया है। हमने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा बॉटम पोर्शन है। अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। और बॉटम पोर्शन को दोनों तरफ से खोल लेंगे। हमने ये बॉटम पार्ट खोल लिया है दोनों तरफ से। ये हमारी बॉटम पार्ट का कपड़ा है जिसका ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको बीच से काट देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है हम यहाँ पर 2 इंचेस छोड़ के निशान लगाएंगे।
हमने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से प्लेट्स बनाते जाएंगे। यह हम 2-2 इंचेस छोड़ के अपनी प्लेट्स पूरी बना लेंगे ऐसे ही, और सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 इंचेस का गैप लेके हम प्लेट्स बनाएंगे। हमने इसकी दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट्स में हमारी प्लेट्स बन गई हैं। अब ऐसे ही हम इसके बैक पार्ट में भी प्लेट्स बना लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें भी ऐसे ही प्लेट्स बना लेंगे। यहाँ हम 7 इंचेस का गैप दे रहे हैं। दोनों तरफ से ऐसे 7 इंचेस को गैप देके हम बीच के पोर्शन में प्लेट्स लगा लेंगे और फिर सिलाई दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और हमने इसमें भी प्लेट्स बना ली हैं। और अब हम इसकी शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही हम दोनों शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। ये हमारा दूसरा शोल्डर है, हम इसे भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पर शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी लगा लेंगे। ये हमारा कुछ बचा हुआ कपड़ा है, अब इसमें से पट्टी निकालेंगे। जिस तरफ से ये स्ट्रेच होता है हमें उसी तरफ से पट्टी निकालनी है। हम यहाँ 1 इंच की पट्टी निकाल रहे हैं। अब इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर 3 पट्टी निकाली है। हमारे आगे और पीछे दोनों के गले में हो जाएंगी। अब हम इसे ऐसे अटैच कर लेंगे। और स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ अपने गले में पट्टी लगा ली है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट यहाँ से अटैच कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का अपर और बॉटम पार्ट है जिसे हम अटैच करने जा रहे हैं। ऐसे हम इसे पूरा अटैच कर लेंगे। हमने ये अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन यहाँ पर अटैच कर लिया है। और ऐसे हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये ओपन किया है, हम यहाँ पर पूरी पट्टी लगा देंगे। हमने यहाँ पर पट्टी भी बना ली है जैसे हमने गले की पट्टी बनाई थी। और ऐसे हम पूरा अटैच कर लेंगे। जो हमने पोर्शन ओपन किया था हम उसमें पट्टी लगाने जा रहे हैं और ऐसे हम पूरे में पट्टी लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, हमने यहाँ पर पट्टी लगा ली है। अब इस पोर्शन में हम बटन्स लगाने वाले हैं तो हम इसे थोड़ा बाहर को रखेंगे। ऐसे ही हम पूरा स्टिच कर देंगे। दोनों साइड की पट्टी लगा दी है। एक पट्टी हमने अंदर की तरफ लगाई है और एक हमने बाहर की तरफ लगाई है, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं बटन लगाने के लिए। अब हम यहाँ पर
20 इंच की मार्किंग लेंगे और वहां से हम स्टिच कर देंगे पूरा, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो पूरा ओपन रहने वाला है, तो ऐसे हम पूरा स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम यहाँ स्लीव्स को फोल्ड कर रहे हैं। हमें टोटल स्लीव्स 11 इंचेस की चाहिए। हम इस वाले पार्ट से 3 इंचेस लेंगे और वहां पर मार्किंग कर देंगे। जो हमने 11 इंचेस की मार्किंग की थी, हम उसे 3 इंचेस से ज्वाइन कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। अब हमने ये पोर्शन कट कर दिया है। हमारी स्लीव्स की फिटिंग 7 इंचेस थी, तो हम यहाँ पर 8 इंचेस ले रहे हैं और फिर इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं। ये हमने स्लीव्स फोल्ड कर ली हैं और ये फ्रंट पोर्शन की स्लीव्स रहने वाली हैं, तो हमने यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर कट कर लिया है। हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो जो हमने स्लीव्स की कटिंग की थी, उसका जो मिडिल पोर्शन है, हम उसे यहाँ से अटैच करके और स्टिच कर लेंगे। हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ऐसे हम पूरी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। हमने अपनी स्लीव कंप्लीट कर लिया। अब हम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव भी स्टिच कर लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर ली हैं। अब हम साइड से फिटिंग दे देंगे। ऐसे पूरी कुर्ती में फिटिंग दे देंगे। हमने पूरी अंदर की फिटिंग अपने कुर्ती में अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो किसी भी टाइप के बटन अटैच कर सकते हैं। हमने पूरी साइड से फिटिंग दे दी है और हमने ये ट्रांसपेरेंट बटन्स भी अटैच कर लिए, और जितनी भी यहाँ पर एंडिंग्स थी हमने वहाँ की हेमिंग कर दी है। हमने स्लीव्स की भी हेमिंग कर ली है। हमारी लॉन्ग कुर्ती बनकर तैयार है। आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।